हेलो एवरीवन, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग की क्लासेस में हम डिस्कस करने वाले हैं फिजिकल केमिकल क्वालिटी पैरामीटर्स। टॉपिक हम बात कर रहे हैं हार्डनेस के बारे में। हार्डनेस में जनरली हमने यहाँ पे 2 क्लासेस हो चुकी है इसकी, एंड आज के क्लास में हम यहाँ पे हार्डनेस को कंप्लीट कर लेंगे। जैसा कि हमने यहाँ पे हार्डनेस में क्या डिस्कस किया था, अगर वाटर में हार्डनेस प्रेजेंट, हम यहाँ पे किसको पहचानेंगे, हार्डनेस इन वाटर इज़ डिफाइंड एज द, जैसे कि अगर कैल्शियम और मैग्नीशियम प्रेजेंट है, और यही क्या होते हैं, मल्टीवैलेंट केटायन होते हैं, क्या, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। जैसे कि हमने किसके लिए बात किए थे, कैल्शियम और मैग्नीशियम के लिए बात किए थे। तो ये दोनों ही क्या है, मल्टीवैलेंट केटायन। ये क्या है, मल्टीवैलेंट केटायन। मल्टीवैलेंट केटायन है दोनों। तो ये क्या कहलाता है हमारे पास, हार्डनेस, और यही हार्डनेस क्या करते हैं, कॉज करते हैं। नेक्स्ट पैरामीटर हमने हार्डनेस में क्या डिस्कस किए थे यहाँ पे, जैसे कि फिर हमने यहाँ पे हार्डनेस में डिस्कस किए थे 2 टाइप से हार्डनेस होती है। फर्स्ट हमने किसमें, कार्बोनेट हार्डनेस के लिए बात किए थे कि कार्बोनेट हार्डनेस को हम यहाँ पे कार्बोनेट हार्डनेस को कैसे पहचानेंगे, हार्डनेस। एंड सेकेंड हम यहाँ पे किसके बारे में बात करेंगे, नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। नॉन कार्बोनेट हार्डनेस, ठीक है। कार्बोनेट हार्डनेस और नॉन कार्बोनेट हार्डनेस के लिए हमने बात की कि जो कार्बोनेट हार्डनेस होता है इसको क्या टेम्पररी हार्डनेस बोला जाता है, एंड नॉन कार्बोनेट हार्डनेस को क्या परमानेंट हार्डनेस बोलते हैं। तो ये 2 टाइप से हमारे पास क्या होती है, हार्डनेस होती है। अब हम यहाँ पे मेजरमेंट ऑफ हार्डनेस के लिए बात करेंगे कि मेजरमेंट ऑफ हार्डनेस क्या होती है। मेजरमेंट ऑफ हार्डनेस, SUREMENT, मेजरमेंट ऑफ हार्डनेस, ठीक है। तो हम हार्डनेस को कैसे मेजर करेंगे, हार्डनेस के लिए अगर हम बात करें तो फर्स्ट ये क्या हो गई हमारे पास, एक कोई हमने क्या ट्यूब का यूज़ किए, और ये हमारे पास क्या हो गया, कुछ ग्लास। इस तरीके से क्या होती है, ग्लास। ये क्या हो गई यहाँ पे, ग्लास। इसमें क्या आते हैं, टाइट्रेंट यूज्ड। इसमें टाइट्रेंट क्या यूज़ करते हैं, टाइट्रेंट यूज्ड एज EDTA। टाइट्रेंट क्या यूज़ किया जाता है, EDTA। टाइट्रेंट यूज्ड एज EDTA, एथाइलिन डाइएमाइन टेट्राएसिटिक एसिड। तो ये मेजरमेंट ऑफ हार्डनेस में हमने टाइट्रेंट को यूज़ किया। टाइट्रेंट यूज्ड एज EDTA, एथाइलिन डाइएमाइन टेट्राएसिटिक एसिड। वाटर सैंपल कंटेनिंग, ये क्या है, वाटर सैंपल, वाटर सैंपल कंटेनिंग अननोन, वाटर सैंपल कंटेनिंग हार्डनेस प्लस कलर्ड इंडिकेटर, कलर्ड इंडिकेटर। तो कलर्ड इंडिकेटर क्या यूज़ करते हैं, EBT यूज़ करते हैं। तो इसको क्या बोला जाता है, कलर्ड इंडिकेटर क्या होता है, EBT। EBT का फुल फॉर्म होता है क्या, एरियोक्रोम ब्लैक टी इंडिकेटर। एरियोक्रोम ब्लैक टी इंडिकेटर होता है। तो मेजरमेंट ऑफ हार्डनेस में हमने क्या देखा यहाँ पे, वाटर सैंपल कंटेनिंग अननोन हार्डनेस एंड कलर्ड इंडिकेटर का यूज़ किया जाता है। EBT, एरियोक्रोम ब्लैक टी इंडिकेटर हम यूज़ करते हैं। और इसमें हम यहाँ पे सैंपल यूज़ करते हैं EDTA, एथाइलिन डाइएमाइन टेट्राएसिटिक एसिटिक यूज़ करते हैं। अब हम यहाँ पे इसके रिएक्शन समझेंगे, जैसे कि कैल्शियम मैग्नीशियम। फर्स्ट जैसे कि कैल्शियम और मैग्नीशियम के लिए अगर हम बात करें, कैल्शियम मैग्नीशियम की रिएक्शन हम EBT, एरियोक्रोम ब्लैक टी इंडिकेटर के साथ करवाएंगे। तो क्या बनेगा हमारे पास, EDTA। क्या बनेगा, EDTA, एथाइलिन डाइएमाइन टेट्राएसिटिक एसिड। इसका कलर होता है क्या, ब्लू। फिर हम यहाँ पे जो कैल्शियम और मैग्नीशियम है, इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे, EDTA प्लस EBT के साथ, एरियोक्रोम ब्लैक टी इंडिकेटर के साथ। तो यहाँ पे क्या बनेगा, कैल्शियम मैग्नीशियम 2+ एंड EDTA प्लस EBT। तो इसका कलर कैसा होता है, ब्लैक होता है। इसका कलर क्या होता है, ब्लैक होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपको ध्यान रखना है। मेजरमेंट ऑफ हार्डनेस में हमने बात की है, कैल्शियम मैग्नीशियम की रिएक्शन EBT के साथ करवाएंगे तो EDTA बनेगा, और कैल्शियम मैग्नीशियम फिर डबल से EDTA प्लस EBT के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो कैल्शियम मैग्नीशियम EDTA प्लस EBT
बनेगा। तो हम EDTA के लिए क्या कलर होगा, ब्लू, और EBT के लिए क्या कलर होगा, ब्लैक होगा। ये हमने डिस्कस किए थे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना, IMP पॉइंट्स। क्या ध्यान रखना है कि डोमेस्टिक वाटर सप्लाई, डोमेस्टिक वाटर सप्लाई, डोमेस्टिक वाटर सप्लाई, द हार्डनेस ऑफ वाटर, डोमेस्टिक वाटर सप्लाई, द हार्डनेस, डोमेस्टिक वाटर सप्लाई, द हार्डनेस ऑफ वाटर, जो हार्डनेस ऑफ वाटर शुड बी in the range of, domestic water supply, the hardness of water should be in the range of 75 से 115 mg पर लीटर। 75 से क्या है, 115 mg पर लीटर क्या है, ये हम बात कर रहे हैं कि डोमेस्टिक वाटर सप्लाई हार्डनेस ऑफ वाटर शुड बी इन द रेंज जो 75 से 115 mg पर लीटर हो गया। ये आपको ध्यान रखना है कि 75 से 115 mg पर लीटर, ठीक है। ये क्या होता है, डोमेस्टिक वाटर सप्लाई। नेक्स्ट हम यहाँ पे हार्डनेस के लिए, हार्डनेस में परमिसिबल लिमिट, और एक्सेप्टेबल लिमिट, परमिसिबल लिमिट, एक्सेप्टेबल लिमिट एंड मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट, और कॉज फॉर रिजेक्शन के लिए हम बात करेंगे। तो हार्डनेस के लिए हम यहाँ पे परमिसिबल लिमिट कितनी यूज़ करते हैं, 200 mg पर लीटर, और मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट 600 mg पर लीटर, ठीक है। तो हार्डनेस की परमिसिबल लिमिट एंड एक्सेप्टेबल लिमिट 200 mg पर लीटर एंड मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट, और कॉज फॉर रिजेक्शन कितना लिया जाता है, 600 यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे डिग्री ऑफ हार्डनेस के लिए बात करेंगे। तो ये आपको परमिसिबल लिमिट और मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम यहाँ पे डिग्री ऑफ हार्डनेस के लिए बात करेंगे। डिग्री ऑफ हार्डनेस, डिग्री ऑफ हार्डनेस में हम क्या बात करेंगे, हार्डनेस एज कैल्शियम कार्बोनेट in mg per liter, hardness as calcium carbonate in mg per liter and degree of hardness, जैसे हम बात कर रहे हैं किसके लिए, ये क्या हो गया 0 to 55, 0 to 55, और फिर 56 से कितना आ जाएगा यहाँ पे 100, 101 से कितना 150, 101 से कितना लिया जाता है 200, और 201 से कितना 500, और कितना 500 से ज़्यादा। तो हम यहाँ पे डिग्री ऑफ हार्डनेस में बात करेंगे। हार्डनेस इज कैल्शियम कार्बोनेट इन mg पर लीटर, 0 to 55 सॉफ्ट वाटर, ये क्या है सॉफ्ट वाटर, ठीक है। 56 से 100 स्लाइटली हार्ड वाटर, TLY स्लाइटली हार्ड वाटर, स्लाइटली हार्ड वाटर। 101 से 200 मॉडरेटली हार्ड वाटर, और ये 201 से लेके 500 हार्ड वाटर, और ग्रेटर देन 500 वेरी हार्ड वाटर। तो ये हमने यहाँ पे डिग्री ऑफ हार्डनेस में हार्डनेस इज कैल्शियम कार्बोनेट इन mg पर लीटर एंड डिग्री ऑफ हार्डनेस के लिए बात की है कि 0 से 55 है तो सॉफ्ट वाटर, 56 से 100 है तो स्लाइटली हार्ड वाटर, और 101 से 200 है तो मॉडरेटली हार्ड वाटर, एंड 201 से 500 है तो हार्ड वाटर, और ग्रेटर देन 500 है तो वेरी हार्ड वाटर। तो ये था यहाँ पे कॉन्सेप्ट किसके बारे में, हार्डनेस के बारे में। एंड हार्डनेस टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है। इसमें यहाँ पे कुछ और भी पॉइंट्स हैं जिसको हम यहाँ पे कवर कर लेंगे। नोट पॉइंट करके लिखना, हार्डनेस ड्यू टू
कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, सल्फेट, NO3 क्लोराइड, सल्फेट नाइट्रेट ऑफ सोडियम इज नॉन एज सूडो हार्डनेस। तो जो हार्डनेस ड्यू टू कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, सल्फेट नाइट्रेट ऑफ सोडियम इज नॉन एज सूडो हार्डनेस। तो इसको क्या बोला जाता है? सूडो हार्डनेस। जो क्लोराइड, सल्फेट, नाइट्रेट ऑफ सोडियम के कारण होते हैं उसको सूडो हार्डनेस बोला जाता है। एंड डिफरेंट कंट्री हैव डिफरेंट स्केल रिप्रेजेंटिंग डिग्री ऑफ हार्डनेस। ठीक है, नेक्स्ट ईच डिग्री, ब्रिटिश डिग्री ऑफ हार्डनेस ब्रिटिश डिग्री ऑफ हार्डनेस कितना होगा यहाँ पे? 14.25 mg पर लीटर एज कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये कितना होगा यहाँ पे? 14.25 mg पर लीटर एज कैल्शियम कार्बोनेट। तो टोटल हार्डनेस इक्वल टू कार्बोनेट हार्डनेस, टोटल हार्डनेस इक्वल टू कार्बोनेट हार्डनेस प्लस नॉन कार्बोनेट हार्डनेस, प्लस नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। तो ये क्या हो गया? टोटल हार्डनेस इक्वल टू कार्बोनेट हार्डनेस एंड नॉन कार्बोनेट। रिलेशनशिप बिटवीन हार्डनेस एंड एल्केलिनिटी। तो हम हार्डनेस एंड एल्केलिनिटी के बीच में रिलेशनशिप समझेंगे, जैसे कि कैल्शियम 2+, मैग्नीशियम 2+। तो ये क्या होगा? CO3 2- एंड HCO3- आयन। तो ये क्या होगा? कार्बोनेट हार्डनेस, फोर कंपाउंड, कार्बोनेट हार्डनेस 4 कंपाउंड। नेक्स्ट Na+ एंड CO3- और HCO3-। तो ये क्या होगा? एल्केलिनिटी 6 कंपाउंड। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे हमने यहाँ पे हार्डनेस में डिस्कस किया, इसकी परमिसिबल लिमिट और मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट एग्जाम में पूछी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ पे एल्केलिनिटी को समझेंगे। थैंक यू।